लेदर फेस, नॉर्मन बेट्स, इन सभी हॉरर विलन्स के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। और क्या आपको पता है, साइलेंस ऑफ द लेम्स मूवी का बफेलो बिल भी इसी इंसान से इंस्पायर्ड था। शायद आपको लगे कि ये सिर्फ मूवीज की इमेजिनेशन थी, लेकिन असल में ये सब एक ही रियल लाइफ शख्स से लिया गया था। एक ऐसा इंसान जो लाशों को कब्र से निकालता था, उनकी स्किन से मास्क बनाता था और घर में इंसानी अंगों का फर्नीचर रखता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एड गीन की, वो इंसान जिसका नाम सुनकर अमेरिका के लोगों की रात की नींद उड़ गई थी। तो आइए जानते हैं इस इंसान के बारे में कि आखिर कौन था ये शख्स और आखिर कौन कौन से इसने क्राइम्स किए थे। और हाँ, इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, उसके लिए थैंक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एड गीन की अर्ली लाइफ कैसी थी, जैसे कि उसका बचपन और वो कहाँ पैदा हुआ था। तो एड गीन का पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गीन था। उसका जन्म 27 अगस्त 1906 को विस्कॉन्सिन यूएसए के एक छोटे से टाउन एले क्रॉस काउंटी में हुआ था। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसकी माँ ऑगस्टा गीन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और रिलीजियस औरत थी, जो अपने दोनों बेटों एड और हेनरी को बार बार सिखाती थी कि दुनिया बहुत बुरी है और औरतें पाप का घर हैं। एड अपनी माँ के बहुत क्लोज था और उसकी हर बात ब्लाइंडली मानता था। उसके पिता एक एल्कोहलिक थे और फैमिली की लाइफ काफी डिस्टर्ब थी। 1930s तक एड के पिता मर गए। फिर उसका भाई हेनरी भी एक सस्पिशियस फायर में एक्सीडेंटली मर गए और फाइनली 1945 में उसकी माँ भी मर गई। माँ के मरने के बाद एड बिल्कुल अकेला पड़ गए और वहीं से उसकी जिंदगी अंधेरों में ढल गई। माँ की डेथ के बाद एड का ऑब्सेशन और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। उसने लोकल ग्रेवयार्ड से बॉडीज निकालना शुरू कर दी। मतलब वो फ्रेश ग्रेव्स खोदता था और डेड बॉडीज घर ले आता था। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि वो उन बॉडीज की स्किन और बॉडी पार्ट्स से हाउस होल्ड आइटम्स बनाता था, जैसे ह्यूमन स्किन से चेयर्स कवर करना, स्कल्स को बॉल्स की तरह यूज करना और मास्क बनाना। 1945 में अपना पहला मर्डर किया। मैरी होगन नाम की एक बार ओनर को उसने शूट करके मार दिया और 1957 में एक हार्डवेयर स्टोर ओनर बर्निस वार्डन को अपनी शॉप से ही उठा लिया। बर्निस के मिसिंग होने पर पुलिस सीधा एड के घर तक पहुंच गई। पुलिस ने जब एडगीन की घर की तलाशी ली तो उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो उनके सपनों में भी नहीं आई होंगी। घर के अंदर एक हॉरर म्यूजियम था। ह्यूमन स्किन से बनी चेयर्स, लैम्प्स और मास्क, स्कल को कट करके बॉल्स बनाए गए थे। बर्निस वार्डन की डेड बॉडी जो अपसाइड डाउन लटकाई गई थी, इसे एक एनिमल को बुचर किया जाता है। ये सीन देखकर पुलिस भी शॉक्ड हो गई। उस टाइम पुलिस भी सोच रही होगी अच्छा, जोक्स असाइड, अच्छा कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और सच एक दिन सामने आकर ही रहता है। तो यही एड के साथ भी हुआ। साल 1957 में एड को अरेस्ट किया गया। उसने अपने क्राइम्स कन्फेस किए, लेकिन कोर्ट ने उसे लीगली इंसेन डिक्लेयर कर दिया। अब तुम ही सोचो, जो इंसान लोगों की स्किन से मास्क बनाता था, लाशों के हिस्सों से अपना घर सजाता था और इंसानी अंगों को एक कलेक्शन की तरह यूज करता था, उसकी सोच कितनी डरावनी होगी। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा भयानक इंसान अभी तक नहीं देखा। तो उसे जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। वो अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम वहीं गुजारता रहा और 26 जुलाई 1984 को उसकी डेथ हो गई। एडगीन के क्राइम्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि हॉलीवुड ने इसे अपने सबसे आइकॉनिक हॉरर विलन्स के लिए यूज किया। नॉर्मन बेट्स, साइको 1960, एक मामास बॉय जो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में मर्डर्स करता है। लेदर फेस, द टेक्सास चेनसो मैसेकर 1974, जो अपनी विक्टिम्स की स्किन से मास्क बनाता था। बफेलो बिल, द साइलेंस ऑफ द लेम्स 1991, जो अपनी विक्टिम्स की स्किन पहनना चाहता था। ये सभी कैरेक्टर्स अलग अलग हैं,
पर उनका इंस्पिरेशन एक ही इंसान था, एड गेन, द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड। और हाँ, इंटरेस्टिंगली नेटफ्लिक्स भी एड गेन पर एक वेब सीरीज बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे रियल लाइफ मॉन्स्टर की जिसके क्राइम्स ने पूरी हॉरर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे लगता है कि एड गेन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, बल्कि एक नाइटमेयर था जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था। और सोचिए, अगर एक आदमी की कहानी से इतने सारे हॉरर विलन्स बने, तो और कितनी चीजें हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं। क्या आपको पता है कि पेनीवाइज को बनाने के पीछे किस रियल लाइफ इंसान से इंस्पिरेशन ली गई थी? अभी आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।